आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 18। जब राजन जॉनमेजॉय के साथ लौटे तो पूरा आकाश डूबते सूरज के गुण से रक्त लाल रंग में सुशोभित था। राजन ने जॉनमेजॉय के साथ सुलह करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक दंत को बात अभी तक साफ नहीं हो पाई थी। देवी केशी के बलिदान के बाद से राजन का व्यवहार संदिग्ध और अप्रत्याशित हो गया था। आज राठौड़ राज जॉनमेजॉय राजन इंद्राशीष के साथ शाही मेहमान के तौर पर पहुंचेंगे। वो एक राजपूत ब्राह्मण राजा थे। जॉनमेजॉय के आने का इरादा एक दंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो जानता था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के इस अंतिम वर्ष में देवी द्राक्षाणी एक दंत को रोकने के लिए अपनी कई आत्माओं को भेजेगी। एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि पुजारी के रूप में एक दंत इस राज्य में काफी सदियों तक जीवित रहे। जीवन से उनकी अपेक्षाएं कम नहीं थी। वो अनंत जीवन की शक्ति और पूरी दुनिया पर शासन करने की क्षमता के भूखे थे। बस इसी वजह से उन्होंने साल दर साल बहुतों का खून बहाया था। किसने कहा था कि खून बहाने के लिए आमने सामने खड़े होकर प्रहार करना चाहिए? एक दंत ने एक बार भी कोई हथियार नहीं उठाया था। हालांकि उसने राजाओं के हाथों रानियों का खून बहाकर देवी द्राक्षाणी को सफलतापूर्वक कैद कर लिया था। राजन की खबर पाकर उर्मिमाला अपने पति का अभिवादन करने दौड़ी। राजन ने उर्मी की आंखों में गहरा प्यार और जोश देखा। राजन ने उसे शांत किया और कहा, उर्मी, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? मैं लौट आया हूँ। देखो, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। उर्मी ने देखा, अपने पति के बगल में एक और त्रुटिहीन सुंदर आदमी खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी में अपने आप में एक अंतर्निहित दिव्यता थी। राजन ने जॉनमेजॉय और उर्मिमाला का परिचय कराया। राजन ने बताया कि जॉनमेजॉय उनके मेहमान होंगे और कुछ दिनों के लिए शाही महल में रहेंगे। उर्मी ने उनके सामने झुककर उनसे कुछ आराम करने का अनुरोध किया। नौकरानियों ने जॉनमेजॉय को भीतरी क्वार्टर तक निर्देशित किया। राजन एक दंत के साथ डिबेट कोर्ट में गए। उर्मी को इस राजा की मंशा की था नहीं थी। उसने युद्ध का आह्वान क्यों किया और शुरुआत में ही सुलह का प्रस्ताव रखा? दूसरी ओर कुछ दिनों से उर्मी की तीसरी आंख बार बार आ रही थी। जब भी वो देवी द्राक्षाणी के शास्त्रों को पढ़ती थी, अपार पीड़ा के अलावा इस रहस्यमयी आंख के अस्तित्व ने हमेशा उर्मी को भय के भंवर में जकड़ा हुआ था। इस सारे आंतरिक युद्ध में उर्मी के लिए छोटी लड़की ताजी हवा की सांस की तरह थी। उर्मी ने बच्चे के साथ देवी द्राक्षाणी के मंदिर में काफी समय बिताया। सायंकाल दीप प्रज्वलित करने के बाद उर्मी एक और शास्त्र के साथ लौटने वाली थी। तभी उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उर्मी ने राठौड़ राज जॉनमेजॉय को देखा। जॉनमेजॉय वहां खड़े थे। उनकी शानदार बनावट और एक सफेद धोती में मोतियों की सजावट और दिव्य आभा ने जॉनमेजॉय को कवर किया। उर्मी को लगा जैसे वो उसे अच्छी तरह जानती है। ये चेहरा उसने पहले कहीं देखा होगा। जॉनमेजॉय ने बात की, मनुष्य का नश्वर जीवन 3 तत्वों के समामेलन पर निर्भर है। पहला, नश्वर शरीर, जो भोजन के सेवन से बनता है। दूसरा, मन की शक्ति या इच्छा शक्ति, जो हमारे जीवन में ज्ञान का एक विशाल भंडार बनाती है। अंतिम, हमारी आत्मा आती है, हमारे जीवन का मूल आधार। इन 3 तत्वों के अलावा सब कुछ हमारी इंद्रियों से परे है। तंत्र केवल योग और पूजा का मात्र घटक है। उर्मी ने उनकी बात को काटा। आप राजा को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जॉनमेजॉय ने कहा, ये शास्त्र का अर्थ है जो आपके कपड़े में छिपा है। देवी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका इरादा क्या है? मुझे राजन को अष्ट सिद्धि की प्रक्रिया सिखाने की आवश्यकता है। वो समय आ गया है जब धर्म के विजय ध्वज को अधर्म के ऊपर उठने की आवश्यकता है। वो समय निकट है जब देवी अपनी परम स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आप मुझ पर विश्वास रख सकती हैं देवी। मैं एक राजा केवल नाम से हूँ, वास्तव में मैं एक भैरव हूँ। उर्मी को अब याद आया कि उसने देवी केशी के सामान में जॉनमेजॉय की एक तेल चित्रकला देखी थी। उर्मी ने कौतूहलवश देवी केशी के सामान की छानबीन की और उन्हें जॉनमेजॉय की छोटी पेंटिंग मिली। उर्मी ने अब सीधे पूछा, देवी केशी से आपका क्या संबंध है? क्या आप बदला लेने के इरादे से द्रक्ष आए हैं? केशी का नाम सुनते ही जॉनमेजॉय की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपनी आवाज में भारीपन के साथ कहा, मैं गांधार राजकुमारी देवी केशी का प्रेमी था। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं एक भैरव था और जीवन में मेरा एकमात्र मकसद खुद को आदि पराशर को समर्पित करना था। तब से मैंने खुद को उसे पेश किया है। मैंने देवी केशी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गांधार राज ने द्रक्षराज इंद्राशीष के साथ उसकी शादी की व्यवस्था की।
मुझे पता था कि केशी अपनी शादी में खुश थी। फिर बाद में मैंने सपने में केशी को देखा, जहां उसने मुझे फटकार लगाई। उसने मुझे अपनी मृत्यु के बारे में बताया। मैंने केशी की अधूरी आत्मा से सब कुछ सीखा। तब से मैंने देवी आदि पराशर के इस पवित्र स्थान पर पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। मैं हर उस सच्चाई को जानता हूँ जिसकी आप तलाश कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्वयं देखें और इसे स्वयं सीखें। देवी द्रक्षिणी आपको खुद रास्ता दिखाएगी। जॉनमेजॉय की बात सुनकर उर्मी हैरान रह गई। जॉनमेजॉय ने मंदिर के प्रांगण से विदा ली और उर्मी शास्त्र के साथ लौट आई। राजन जॉनमेजॉय के साथ बैठे थे। राजन ने जॉनमेजॉय से पूछा कि वो इंद्राशीष को कौन से 8 प्रकार की शुद्धि सिखाना चाहते हैं। जॉनमेजॉय बताते हैं, ध्यान से सुनो राजन, अष्ट सिद्ध 8 प्रकार के होते हैं। अनीमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इशिता और बौशिता। प्रशिक्षित पुजारी खुद को सूक्ष्म क्षणों में बदल सकते हैं या हवाई प्राणियों में बदल सकते हैं। ये सिद्धि अनीमा है। लघिमा है पानी पर चलने या ब्रह्मांड में तैरने की क्षमता। भारी होना गरिमा है। प्राप्ति कहीं से भी कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता है। प्राकाम्य वे संत हैं जो उनकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। महिमा आकार देने की क्षमता है। इशिता क्षमता है कुछ भी और सब कुछ बनाने या नष्ट करने के लिए। बोशिता इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीवित और निर्जीव चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता है। अष्ट सिद्धि एक आसान उपलब्धि नहीं है। गहन कठोरता और एकाग्रता की आवश्यकता है। पहले व्यक्ति को एक महायाजक के अधीन स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। महायाजक के अधीन दीक्षित होने के बाद पूजा के नियमों का पालन करना पड़ता है। एक शांत स्थान का चयन करते हुए व्यक्ति को पूरी तरह से एकाग्र होकर कठोर योग साधना में संलग्न होना पड़ता है।